क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि आपके आसपास का माहौल और आपकी जन्मतिथि की ऊर्जा भी आपकी पढ़ाई और परीक्षा के परिणामों को प्रभावित कर सकती है। जी हाँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी और वास्तुशास्त्र ये दोनों प्राचीन विज्ञान सिर्फ भवन निर्माण या भविष्य बताने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके माइंड, एनर्जी और एकाग्रता को संतुलित करने की शक्ति रखते हैं। न्यूमरोलॉजी हमें बताती है कि कौन से नंबर आपके लिए शुभ हैं, कौन सा समय पढ़ाई के लिए बेहतर है, किन रंगों और दिशाओं से आपकी ऊर्जा बढ़ सकती है। वहीं वास्तुशास्त्र कहता है कि कैसे बैठना चाहिए, किस दिशा में पढ़ना चाहिए, स्टडी टेबल कहाँ रखें और क्या चीज़ें हमारे आसपास हों ताकि मन स्थिर रहे और याददाश्त तेज हो। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे ही आसान और गहराई से जुड़े वास्तु न्यूमरोलॉजी आधारित टिप्स जो आपकी पढ़ाई में नई ऊर्जा और सफलता की दिशा देंगे। इसके अलावा मैं वीडियो के अंत में कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी दूंगी जिसको आप वीडियो के अंत में सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग लाइव सेशन में अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहते हैं तो ये QR कोड को स्कैन करके मेरे पास सेंड कर दीजिए। इसके अलावा पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम न्यूमरोलॉजिकल टिप्स की बात करते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि हर स्टडी सेशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा बीज मंत्र जो आपके मूलांक के अकॉर्डिंग होना चाहिए आपकी एकाग्रता और आपकी मानसिक शक्ति को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जैसे कि कुछ न्यूमरोलॉजिकल बेस्ड मंत्र होते हैं। मूलांक 1 के लिए ओम सूर्याय नमः, मूलांक 3 के लिए ओम बृहस्पतये नमः, मूलांक 4 के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी तरह मूलांक 6 के लिए ओम लक्ष्मीये नमः। ये मंत्र हो सकते हैं। इन मंत्रों को बोलिए और पढ़ाई शुरू करिए तो देखिए आप लोगों का फोकस कैसे बढ़ता है। दूसरी टिप्स की बात करें तो अगर आप लोग को या आपके बच्चों को पढ़ा हुआ याद नहीं होता है तो आज ही से अपना लो 21 बार दोहराओ का नियम। जी हाँ, ये कोई जर्नल नियम नहीं है। वैदिक न्यूमरोलॉजी के अनुसार 21 एक ऐसा अंक है जो मेमोरी एक्टिवेशन से जुड़ा हुआ है। किसी भी हार्ड फार्मूलाज या फिर डेफिनेशन को 21 बार ज़ोर ज़ोर से बोलकर दोहराओ। सिर्फ 5 मिनट में वो बात दिमाग में पक्की बैठ जाएगी। ये तरीका विज्ञान और अध्यात्म दोनों से जुड़ा हुआ है। तो अब भूलना नहीं, 21 बार बोलो और भूलने को भूल जाओ। क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्मतिथि ये बता सकती है कि किस समय पढ़ाई करने से आपका मन सबसे ज़्यादा पढ़ाई में लगेगा और आपकी याददाश्त तेज होगी। तो इसके लिए आपको अपना मूलांक पता होना चाहिए। तो मूलांक आपकी बर्थ की डेट होती है। जैसे कि आपका अगर बर्थ 14 को हुआ है तो 1 + 4 करेंगे तो आपका मूलांक 5 आ जाएगा। इसी तरह अब देखते हैं कि किस मूलांक के लिए कौन सा समय सबसे ज़्यादा शुभ होता है। जैसे कि मूलांक 1 सुबह 6 से 8 का टाइम बहुत बेस्ट होता है उन लोगों के लिए। मूलांक 2 रात के प्राणी होते हैं तो उनको 9 से 11 बजे तक पढ़ना बहुत ही बेस्ट माना जाता है। इस तरह मूलांक 3 12 से 2 बजे तक पढ़ सकते हैं। मूलांक 4 शाम के 4 से 6 बेस्ट टाइम होता है। मूलांक 5 के लिए 8 से 10 बजे का टाइम बेस्ट होता है। मूलांक 6 वालों को 5 से 7 बजे सुबह के पढ़ना चाहिए। मूलांक 7 वाले रात के 10 से 12 बजे तक पढ़ सकते हैं। मूलांक 8 वाले सुबह 7 से 9 बजे तक और मूलांक 9 वाले दोपहर 1 से 3 बजे तक के बीच पढ़ाई करेंगे तो मन शांत रहेगा, फोकस बढ़ेगा और याद भी जल्दी रहेगा। तो आज ही ट्राई करो, अपने मूलांक का टाइम चुनो और पढ़ाई में चमत्कार देखो। क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म तारीख से जुड़ा एक लकी कलर भी होता है जो आपकी पढ़ाई और याददाश्त को तेज कर सकता है। तो ये है वैदिक अंकशास्त्र का रहस्य। हर स्टूडेंट का जो मूलांक होता है यानी कि उनके जन्म तिथि का योग, वो अपने मूलांक के अनुसार अपने लकी कलर चुने और उसी रंग से अपने नोट्स बनाएं, नोट्स को हाईलाइट करें। जैसे कि मूलांक 1 वाले रेड और गोल्डन कलर से का यूज़ कर सकते हैं, मूलांक 5 वाले ग्रीन कलर का, मूलांक 7 वाले वाइट या लाइट ब्लू कलर का
जब आप अपने लकी कलर से पढ़ते हो तो दिमाग ज़्यादा अलर्ट रहता है, आपकी ऊर्जा संतुलित रहती है और याददाश्त भी तेज हो जाती है। तो आज ही अपने नोट्स को अपने अंक के रंगों में रंग दो और देखो आपकी पढ़ाई का कमाल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई से बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो अपनाइए एक प्राचीन वैदिक उपाय, स्टडी बीट्स टेक्निक। वैदिक अंकशास्त्र कहता है कि हर मूलांक की एक विशेष माला होती है जो आपके माइंड को शांत और फोकस को तेज करती है। जैसे अगर आपका मूलांक है तो पहनिए एक मुखी रुद्राक्ष जो सूर्य से जुड़ी होती है, ये आत्मविश्वास और लीडरशिप एनर्जी देती है। इसी तरह अगर आपका मूलांक 7 है तो आपके लिए सबसे शुभ है क्रिस्टल माला। ये मन को शांत करती है और अंदर से क्लियरिटी देती है। जब आप इन माला को पढ़ाई के समय पहनते हैं तो आपकी ऊर्जा ग्राउंडेड होती है और डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं। मन एकाग्रता की अवस्था में प्रवेश कर जाता है। तो अपने मूलांक के अनुसार अपनी माला पहनिए या फिर उस माला से मंत्र का जाप कीजिए। जहाँ अध्यात्म और पढ़ाई मिलते हैं वहाँ सफलता ज़रूर मिलती है। यदि आपका पढ़ाई करते समय मन बार बार भटकने लगता है तो वास्तु से जुड़ी कुछ बेहद सरल और असरदार ट्रिक आपको बताने जा रही हूँ जो आपकी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगी और या फिर आपके बच्चों की पढ़ाई को। अपने बच्चों की स्टडी टेबल पर एक छोटा सा दीपक या सीना नमक का कटोरा ज़रूर रखें। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा ही रख सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ इतना सा उपाय आपको आपकी जो ऊर्जा है, खुद की ऊर्जा, वो पॉजिटिव बना देगी। दीपक की रोशनी वातावरण को शांत और केंद्रित करती है। वहीं सेंधा नमक एक नेचुरल नेगेटिविटी एनर्जी क्लीनर की तरह काम करता है। ये आपकी आसपास की नकारात्मकता को सोख लेगा और पढ़ाई में आपका मन लगने लगता है। आप चाहें तो एक कटोरी में सेंधा नमक भी रख सकते हैं और लेकिन उस सेंधा नमक को हर हफ्ते आपको बदलना पड़ेगा। या फिर पढ़ाई करने से कुछ देर पहले एक दीपक जलाएं। ये आपका माइंड रिचार्ज कर देगा। छोटी चीज़ बहुत बड़े असर लाती है, तो ये उपाय बिल्कुल वैसा ही है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये वास्तु टिप्स देखिए कैसे आपका या आपके बच्चों का मन जो है पढ़ाई में खुद ब खुद लगने लगता है। आपके स्टडी रूम के रंग और उनकी दीवारों पे लगी तस्वीरें पढ़ाई पर सीधा असर डालती है। वास्तुशास्त्र कहता है यदि स्टडी रूम में हल्के और शांत रंग होंगे, जैसे कि हल्का पीला, क्रीम, हल्का हरा, ये रंग आपके दिमाग को शांत करते हैं और ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। तो बात करते हैं आपकी दीवारों की। दीवार सिर्फ सजाने के लिए नहीं होती, वह आपकी सोच को दिशा देती हैं। तो उस पर प्रेरणादायक कोट्स लगा सकते हैं, जैसे कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, आज का प्रयास कल की सफलता है। और अगर संभव हो तो माँ सरस्वती की तस्वीरें लगाएं जो ज्ञान, एकाग्रता और बुद्धि की देवी मानी जाती हैं। उनकी उपस्थिति से वातावरण सकारात्मक और पढ़ाई के लिए अनुकूल बनता है। तो आज ही नज़र डालिए अपने स्टडी रूम में, अपने बच्चों के स्टडी रूम में, और सोचिए कि वहाँ की ऊर्जा पढ़ाई के लिए अनुकूल है, क्योंकि छोटे बदलाव बड़ी सफलता की शुरुआत हो सकते हैं। अगर सारे उपाय कर लिए फिर भी पढ़ाई में ध्यान भटक रहा है तो हो सकता है वजह आपकी पीठ की दीवार है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपकी कुर्सी के पीछे एक ठोस दीवार होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ठोस दीवार आपको मानसिक स्थिरता और अंदरूनी सपोर्ट का एहसास दिलाती है। लेकिन अगर कुर्सी के पीछे खिड़की है तो वहाँ से आने वाली रोशनी और हलचल आपकी ऊर्जा को बिखेर देती है। ध्यान टूटता है और दिमाग जल्दी थक जाता है। छोटा सा बदलाव करें, अपने स्टडी टेबल को इस तरह से सेट करें कि पीछे दीवार हो और दीवार पर कोई पॉजिटिव तस्वीर या मोटिवेशनल लाइन लिखें ताकि आपको हर वक्त सपोर्ट और प्रेरणा मिलती रहे। याद रखिए, पढ़ाई में सिर्फ किताबें नहीं, आपके आसपास का माहौल भी बहुत फ़र्क लाता है। आपकी स्टडी टेबल की पोजीशन भी आपकी पढ़ाई में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्टडी टेबल की दीवार
स्टडी टेबल को दीवार से बिल्कुल चिपका के नहीं रखना चाहिए, हमेशा थोड़ी दूरी रखें, कम से कम 3 से 6 इंच। अब सोचिए क्यों? क्योंकि जब टेबल दीवार से सटती है तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है, दिमाग को सबकॉन्शियसली बंद महसूस होता है, जिससे क्रिएटिविटी और फोकस में रुकावट आती है। और जब आप दीवार से थोड़ी दूरी बनाते हैं तो वह जगह आपके ब्रेन को मेंटल ब्रीथिंग स्पेस देती है। आपको लगता है कि आप खुले वातावरण में सोच रहे हैं, जिससे याद करने और समझने की क्षमता बढ़ती है। बोनस टिप्स के रूप में वो जो खाली जगह है उस जगह आप छोटा सा पौधा या सकारात्मक नोट भी रख सकते हैं। तो आज ही एक बार पीछे से टेबल खिसकाइए और देखिए कैसे पढ़ाई का अनुभव बदल जाता है। छोटा बदलाव, बड़ा असर। वास्तु और न्यूमरोलॉजी टिप्स के अलावा कुछ जनरल टिप्स की बात करते हैं, जिससे आप अपनी पढ़ाई में और फोकस्ड और रेगुलर हो सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई का याद नहीं हो रही है तो एक काम कीजिए, शीशा सामने रखिए, टॉपिक को पढ़िए और फिर खुद को शीशे में देखकर समझाइए, जैसे कि आप टीचर हो। इसे कहते हैं रिव्यू मिरर टेक्निक, जहां आप पढ़ते भी हों तो खुद को सिखाते भी हों। इससे कॉन्फिडेंट बढ़ेगा और दिमाग में टॉपिक फिट हो जाएगा। अब किताब बंद करने से पहले शीशे के सामने खड़े हो जाओ और शुरू हो जाओ। नेक्स्ट टेक्निक के तौर पर अपनी खुद की टीचिंग डायरी बनाओ। हर दिन पढ़ने के बाद ऐसे लिखो जैसे आपने किसी को पढ़ाया हो। जैसे आज मैंने सेल स्ट्रक्चर पढ़ाया, न्यूक्लियस पढ़ाया, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया और उनके फंक्शंस सीखे। जब आप टीचर बन के लिखते हो तो आपका दिमाग उसे दोबारा समझता है और आप याद भी करता है। तो आज से पढ़ाई के बाद टीचर मोड ऑन करो और अपनी टीचर डायरी शुरू करो। खुद को सिखाओ और टॉपर बन जाओ। इसके अलावा यदि आप लोगों को पढ़ाई बोरिंग लगती है तो चलिए इसे स्मार्ट बनाते हैं। यूज़ करते हैं प्रोमोडोमो टेक्निक, स्विच वर्ड टेक्निक भी कहते हैं इसे। 25 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट का ब्रेक। लेकिन ये ट्विस्ट ये है कि हर पोमोडोरो के बाद विषय बदलने चाहिए। जैसे कि पहले मैथ्स पढ़िए, फिर साइंस पढ़िए, फिर इंग्लिश पढ़िए। इससे दिमाग थकेगा नहीं, बोरियत दूर होगी और फोकस बना रहेगा। हर सब्जेक्ट को ताज़ा माइंड से पढ़ोगे और रिज़ल्ट तभी आएगा। टाइमर सेट करो, सब्जेक्ट लिस्ट बनाओ और बन जाओ स्टडी निंजा। तो आज हमने बात की कि न्यूमरोलॉजी, वास्तु और किन तरीक़ों से हम अपने और अपने बच्चों के एग्ज़ाम फोकस को बढ़ा सकते हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप खुद का पर्सनल स्टडी न्यूमरोलॉजी चार्ट बनवाना चाहते हैं, जिसमें आपके कलर, स्टडी टेबल की दिशा, वास्तु टिप्स सब कुछ इंक्लूड होगा आपके मूलांक के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और स्क्रीन पे नंबर है उस पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वैदिक विजडम।